दोस्तों, कर्ण और कृष्ण में इतना सा ही फर्क था कि कर्ण स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे थे और श्री कृष्ण दूसरों को। कर्ण बस अर्जुन से श्रेष्ठ बनना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझा। दोस्तों, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था, माधव मेरा दोष क्या है? मुझे जो कुछ मिला है वह दुर्योधन से मिला है। मैं जिधर भी देखता हूँ चारों तरफ दुर्योधन का ही किया गया उपकार दिखाई देता है, जिसके कारण मैंने दुर्योधन का साथ दिया। तो आप ही बताइए माधव, मेरा दोष क्या है? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने समाज के डर से मेरा ही त्याग कर दिया। मेरा पालन पोषण हुआ तो एक सूत के घर और लोग मुझे सूत पुत्र कहने लगे। इस समाज में सूत को अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि लोग जाने कि सूत पुत्र भी क्षत्रियों से कम नहीं, और इसीलिए मैं गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद मैं परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करना चाहा, लेकिन वह बस ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मैंने खुद को ब्राह्मण बताया और उनसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। एक बार जब मेरे सच्चाई का पता उनको चला तो उन्होंने मुझे ज्ञान के अविस्मरण हो जाने का श्राप दे दिया। तो आप ही बताइए माधव, मेरा क्या दोष है? अंत में कर्ण कहते हैं, माता कुंती ने जिस राज को जीवन भर छुपा कर रखा और बताया तो बस अर्जुन की रक्षा के लिए। तो आप ही बताइए माधव, मेरा दोष क्या है? तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ था और मेरा पालन पोषण किया यशोदा माँ ने। मैं भी तो अपने वास्तविक माता पिता से अनजान रहा। जन्म से ही मेरा मामा कंस मेरा दुश्मन बना रहा। उसने मुझे मारने के लिए पूतना, बकासुर जैसे अनेकों राक्षसों को भेजा। मुझे शिक्षा मिला तो 14 वर्ष बीतने के बाद संदीपनी ऋषि से। आगे कृष्ण कहते हैं, जन्म से ही मुझे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं धर्म का साथ छोड़ दूं और अधर्म में शामिल हो जाऊं। आगे कृष्ण कर्ण से कहते हैं, दुर्योधन ने आपको मित्र बनाया तो बस अपने स्वार्थ के लिए। कर्ण, आप इतने सक्षम तो थे ही, अपने जीवन की डोर खुद संभाल सकते थे, लेकिन आपने तो उस डोर को दुर्योधन के हाथों में सौंप दिया। उसने अनेकों अधर्म आपके बल पर किया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, आपने तो कभी सच जानने का प्रयास ही नहीं किया, वरना आप जरूर सोचते कि एक साधारण मनुष्य के पास दिव्य कवच और कुंडल कैसे हो सकता है।